नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते हैं और जानते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि नर्सरी की पढ़ाई के लिए जो है कि ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि नर्सरी की पढ़ाई शुरू की जाएगी, जिसमें जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो है कि ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग जो है कि कितने दिन का होगा, कैसे ट्रेनिंग होगा, इसको आइए हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। इसमें आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि क्या लाभ मिलेगा, किस तरह की जो है कि सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, क्या क्या इसमें अलग से सुविधा मिलेगी, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, इस वजह से कि ये बहुत महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जो है कि खबर आंगनबाड़ी बहनों के लिए निकल कर आ रही है। जो नर्सरी की पढ़ाई से संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग देने के संबंध में जो है कि ये खबर निकल कर आ रही है। ये प्री प्राइमरी के तौर पर आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। आइए देखते हैं और जानते हैं पूरे डिटेल से। यहाँ पे आपको जो है कि स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को नर्सरी की पढ़ाई के लिए कार्यकर्तियों को मिलेगी ट्रेनिंग। तो बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को नर्सरी की पढ़ाई के लिए कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग जो है कि किस तरह से होगी, कितने की होगी, आइए देखते हैं और जानते हैं पूरे डिटेल से। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि वाराणसी जिले में आंगनबाड़ी केंद्र में अप्रैल 2025 से पोषण भी और पढ़ाई भी पाठ्यक्रम पर आधारित पढ़ाई शुरू की जाएगी। केंद्रीय मंत्री एवं जो है कि बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है कि इन केंद्रों पर पढ़ने वाले 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभ शिक्षा देने के लिए आधारशिला और जो है कि नवचेतना पुस्तकें का वितरण जो है कि किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन किताबों में नर्सरी शिक्षा पर आधारित हिंदी, अंग्रेजी, अंक ज्ञान का सामान्य ज्ञान समेत जो है कि अन्य जरूरी पाठ्यक्रम जो है कि सामग्री उपलब्ध होंगी। तो ये बताया जा रहा है कि अब 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ते हैं उनको जो है कि केंद्रीय महिला एवं जो है कि बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इन सभी केंद्रों पे जो है कि नई आधारशिला की और नई चेतना की पुस्तकें जो है कि वितरण की जाएंगी। जिस पुस्तक में जो है कि नर्सरी शिक्षा पर आधारित जो है कि पुस्तक होगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित तथा जो है कि सामान्य ज्ञान की भी जो है कि जरूरी पाठ्यक्रम सामग्री इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। बताया जा रहा है कि इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी डीके सिंह का कहना है कि पोषण भी पढ़ाई भी साथ भी अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की अगले माह से ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। ये अगले माह से ट्रेनिंग करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले शिक्षकगण सत्र में जो है कि इस पाठ्यक्रम पर आधारित जो है कि पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी। तो ये जो है कि अभी ट्रेनिंग कराने की बात कही जा रही है, जो अगले महीने से ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 2025 अप्रैल से जो है कि ये पढ़ाई शुरू कराई जाएगी, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है कि उसके हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके हिसाब से इनको जो है कि ट्रेंड किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी वर्करों को प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए जाएंगे। लखनऊ में जो है कि बाल विकास परियोजना अधिकारियों और जो है कि सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण देकर जो है कि मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। इन मास्टर ट्रेनर द्वारा जो है कि जिले के 8 ब्लॉकों की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो है कि बैच द्वारा 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो सुपरवाइजर हैं और जो है कि अधिकारी हैं परियोजना, उन सभी को जो है कि मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। ये मास्टर ट्रेनर जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो है कि 3 दिवसीय ट्रेनर देकर इनको जो है कि प्रशिक्षित करेंगे। बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में जिले में जो है कि 3914 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर पढ़ने वाले 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास, कुपोषण दूर करने के साथ साथ जो है कि प्री प्राइमरी के तहत पढ़ाना भी और इन केंद्रों पर जो है कि पढ़ाई के लिए लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है। तो ये जो है कि कहा जा रहा है कि पूरे जिले में जो है कि 3914 आंगनबाड़ी केंद्र है जो संचालित किए जा रहे हैं। इन सभी केंद्रों पे जो है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शारीरिक मानसिक विकास और कुपोषण दूर करने के साथ साथ जो है कि प्री प्राइमरी के तहत जो है कि पढ़ाना भी है, जिसके संबंध में जो है कि यहाँ पे लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से जो है कि शिक्षित किया जा रहा है। उसके बाद जो है कि बताया जा रहा है कि केंद्रीय एवं महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है कि नई शिक्षा नीति 2.0 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पे
प्रारंभिक शिक्षा शुरू करने का आदेश जारी किया गया था। इन केंद्रों के बच्चों को जो है कि स्कूल में पढ़ाने वाले समान आयु वर्ग के बच्चों की अपेक्षा जो है कि ये बताया जा रहा है कि ज्ञानवर्धन करने के लिए आंगनवाड़ी वर्करों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि इनको ज्ञानवर्धक जो है कि करने के लिए आंगनवाड़ी वर्करों को जो है कि प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिए जो है कि पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के अंतर्गत जो है कि बाकायदा जो है कि शुरू किया जाएगा। इस अभियान में जिले के एक जो है कि 1,59,000 बच्चों जो है कि शिक्षित होंगे। 6 वर्ष पूर्ण होने के बाद इन बच्चों को उसी स्कूल में जो है कि एडमिशन दिया जाएगा। इसलिए जो है कि इन बच्चों को जो है कि पढ़ाने के लिए अगले महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को जो है कि प्रशिक्षित किया जा रहा है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है कि प्रशिक्षित करके जो है कि प्री प्राइमरी के तहत जो है कि पढ़ाएंगी, नई शिक्षा नीति के तहत जो है कि पढ़ाई कराएंगी। और जो है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन आंगनबाड़ी वर्करों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जो अप्रैल 2025 से नई शिक्षा नीति के तहत जो है कि नर्सरी की पढ़ाई यहाँ पे कराई जाएगी आंगनबाड़ी वर्करों से। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग देकर इनको जो है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो है कि आंगनबाड़ी वर्करों से जो है कि पढ़वाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आंगनबाड़ी वर्करों को नई शिक्षा नीति के तहत जो है कि कोई मानदेय में वृद्धि होगी या कोई नई सुविधाएं दी जाएगी या सेवा शर्तों में सुधार की जाएगी। हम सरकार से मांग करते हैं जैसे आंगनबाड़ी वर्करों को नए नए काम दिए जा रहे हैं, नए नए जो है कि तरीके से पढ़वाया जा रहा है, नया जो है कि यहाँ पे सिस्टम अपडेट किया जा रहा है, वैसे जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के भी सेवा शर्तों में सुधार किया जाए। इनका जो है कि मानदेय एक सम्मानजनक किया जाए जो 25,000 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे श्रमिकों का मानदेय जो है कि तय किया जा रहा है, अर्ध श्रमिकों का मानदेय तय किया जा रहा है जो 20,000 से ऊपर इन श्रमिकों का मानदेय है। क्या आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि उनसे कम कार्य करती हैं? आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि 14 प्रकार का एक तो काम करती हैं, उसके बाद भी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय में न कोई इजाफा होता है न कोई सेवा शर्तों में सुधार होती है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों का एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। नई शिक्षा नीति के तहत जैसे पढ़वाया जा रहा है उसी तौर पे जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि एक नई मानदेय तय किया जाए, आगे एक सम्मानजनक जो है कि मानदेय तय किया जाए। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही थी जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।